हाँ वीर, तो सुन। अब ये वीडियो होने वाली है हमारी सबसे इम्पॉर्टेंट वीडियो, क्योंकि लोगों ने बाइनेंस को इतना कॉम्प्लेक्स बना के रखा है। मैंने यूट्यूब पे देखा कि बाइनेंस में कैसे हमें P2P करना है, कैसे हमें क्रिप्टो खरीदने है, कैसे हमें बाइनेंस अकाउंट बनाना है। इतना इतना ज़्यादा ओवर कॉम्प्लिकेट करके रखा है इस प्रोसेस को। इस वीडियो में मैं शुरू से लेके आखिरी तक सारी प्रोसेस कवर करूँगा। अब कई लोग सोच रहे होंगे कि इसमें बड़ी बात क्या है, ऐसे कैसे कॉम्प्लिकेट कर सकते हैं। असल में दिक्कत ये आती है कि लोग जहाँ पे खुद फंस जाते हैं एज अ कंज्यूमर, एज अ यूज़र, उस चीज़ को छुपा देते हैं कि हाँ इसको आप ऐसे कर लोगे, हाँ ये हो जाएगा, फिर ये आप अब खरीदोगे ना तो हो जाएगा, यहाँ से डन है। नहीं, हर प्रोसेस में हर जगह कुछ ना कुछ छोटी छोटी प्रॉब्लम होती है। अगर आप एक P2P सेलर ढूंढ भी रहे हो तो आपको कैसे वेरीफाई करना है। अगर आप एक P2P सेलर से बात कर रहे हो सकता है वो आपसे ऊट पटांग बात कर दे, हो सकता है आपसे प्रूफ्स मंगा ले। मतलब कई सारी ऐसी चीज़ें होने वाली है जो हम इसमें बारीकी से कवर करेंगे, वन बाय वन देखेंगे कि कैसे ये प्रोसेस होती है, कैसे हम अकाउंट बनाना है, कैसे हमें P2P यूज़ करना है, कैसे हमें अपना पहला बिटकॉइन या पार्ट ऑफ बिटकॉइन बाइनेंस में ख़रीदना है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे मैंने बाइनेंस की साइट खोल ली है। यहाँ पे साइन अप में जाता हूँ और मैं कंटिन्यू गूगल करता हूँ क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक ईमेल आईडी है। ठीक है, नेक्स्ट, वेलकम अप्रोड, ओके। अब यहाँ पे आप मेरी रेफरल आईडी डाल सकते हो क्योंकि मेरा ऑलरेडी एक बाइनेंस पे अकाउंट है, तो मैं अपनी रेफरल आईडी डाल देता हूँ। नेक्स्ट, अब यहाँ से KYC का पार्ट चालू हो गया है, तो आपको यहाँ पे अपना आधार नंबर डालना पड़ेगा। ओके, सो नेक्स्ट में हमें हमारे फ़ोन नंबर पे एक OTP गया है, तो मैं OTP डाल देता हूँ। कंटिन्यू। ठीक है, अब पैन नंबर डालना है। ये सब KYC के अंदर ही आता है, जो हमारी KYC हो रही है बेसिकली। अब एम्प्लॉयमेंट स्टेटस मैं स्टूडेंट टू स्टूडेंट डाल देता हूँ। एनुअल इनकम मेरी 0 to 12 लाख रहेगी क्योंकि मैं अभी अर्न नहीं करता हूँ। अंडर रिव्यू, तो अब हमारी KYC हो गई है। अब जो हमारी एप्लीकेशन है वो अंडर रिव्यू है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। चलो, तो अब हमारा अकाउंट बन गया है और एक बार आप वेरिफिकेशन जब कर लोगे तो आपका अकाउंट कुछ ऐसा दिखेगा। अब यहाँ पे आपको डिपॉजिट का ऑप्शन आ रहा है, ट्रेड का ऑप्शन आ रहा है, कन्वर्ट का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, अब हमें पैसे डिपॉजिट कैसे करना है, सीधे हम वहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है आपको, बाय क्रिप्टो। एक बार हम बाय क्रिप्टो में आते हैं। ठीक है, बाय क्रिप्टो खुला, तो अब वो कह रहा है कि आपको कितने अमाउंट का क्रिप्टो खरीदना है, जैसे एंटर अमाउंट, और उसके बदले आपको USDT मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, पहले INR से USDT खरीदेंगे और USDT से बिटकॉइन या दूसरी क्रिप्टो करेंसी से वो खरीदते हैं। ठीक है, तो अभी कह रहा है 200 से लेके अराउंड 50,000, 18.5 लाख तक का मैं अमाउंट तक का खरीद सकता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, मेरे को 200 रुपये का खरीदना है बस। तो 200 रुपये में मेरे को अराउंड 2.11 USDT मिल जाएंगे। तो मैं एक बार बाय USDT में जाता हूँ, तो ये कह रहा है 200 INR में 2.11 USDT मिलेंगे। ठीक है, बट अगर हम मेरे को चेक करना है कि एक USDT मुझे कितने का मिल रहा है, तो मैं यहाँ से चेक करता हूँ उसको 1 डाल के। मिनिमम USDT अमाउंट 2.12 है। ठीक है, इसको मैं 2 कर देता हूँ, 3 कर देता हूँ, तो अराउंड 277.48। ओके, 277.48। ठीक है, 277.48 डिवाइड 3, तो अराउंड 92.49 का मुझे एक USDT मिल रहा है। एक्सपेंसिव है कि नहीं है, कैसा पता करेंगे? अब देखते हैं कि इसको पता कैसे करना है कि ये एक्सपेंसिव है कि नहीं। तो अब जब आप मार्केट्स में ट्रेड सेक्शन में आएंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा P2P का ऑप्शन, तो हम P2P में आते हैं। P2P बेसिकली एक मार्केट प्लेस है जहाँ पे लोग सेलर्स या बायर्स बन के आते हैं अपने क्रिप्टो को बेचने के लिए या फिर अपने USDT को बेचने के लिए। ठीक है, तो अब ये है लेजर टावर। यहाँ पे प्राइस मिल रहा है 88। ठीक है, यहाँ पे 88 था और यहाँ पे 92.49, 92.5 पकड़ लेते हैं। अराउंड 2.5 रुपये, सॉरी 4.5 रुपये महंगा, जो कि बहुत ज़्यादा होता है। बट इसकी रिक्वायरमेंट क्या है? इसकी एक रिक्वायरमेंट ये है कि 40,000 मिनिमम ऑर्डर है, 40,000 से 5 लाख INR में ट्रेड करता है। तो मैं तो इसलिए फिट नहीं हूँ, तो अब मैं क्या करूँ, यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन अमाउंट आ रहा है मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 200 रुपये। अब मैंने 200 डाल दिया, तो यहाँ पे रेट देखते हैं 94.39, तो ये हमारे 92.5 से ही ज़्यादा है। 94.39, 94.4 एंड और ऐसे बढ़ते ही जाएंगे। मतलब आप जितने कम INR के लिए डील कर रहे हो उतना आपको महंगा पड़ रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे डाल दूँ कि मेरे को 1 लाख रुपए के लिए ख़रीदना है, तो 88 रुपीज़, मतलब 88 रुपीज़ अभी तक का इस टाइम पे, आज 2 तारीख है और 1:30 PM है,
तो उस टाइम का सबसे चीप प्राइस है 88, तभी ये सबसे ऊपर दिखा रहा है उसको। अगला 89.24 भी है, 89.49 भी है, ठीक है। अब हमें चेक कैसे करना है कि हमें डील किसके साथ करना है। तो अब आपने मेरी P2P वाली वीडियो देखी होगी, उसमें मैंने क्लियरली बताया है कि इनको बाइनेंस की तरफ से बैचेस मिलते हैं और वहाँ पे कंप्लीशन रेट होता है और ये भी रहता है कि इनने कितने लोगों के साथ डील किया है, तो वो चीज़ चेक करते हैं। अब पहला आ रहा है हमारे पास लेजर टावर ब्लॉक मर्चेंट, मर्चेंट्स विथ एडवांस ट्रेडिंग एक्सपीरियंस एंड हाई ट्रेडिंग वॉल्यूम, मतलब ये काफ़ी बड़े अमाउंट पे डील करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे प्रो क्यों लिखा है, प्रो मर्चेंट, प्रोफेशनल लोकल क्रिप्टो एक्सचेंज विद क्रिप्टो ट्रेडिंग लाइसेंस, तो मतलब इनके पास ट्रेडिंग लाइसेंस भी है। इनका अराउंड कंप्लीशन टाइम है 60 मिनट्स, मतलब कोई भी ट्रांजैक्शन होगा तो 60 मिनट्स के अंदर वो पूरा हो जाएगा। 60 मिनट एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, ये मान के चलते हैं 60 मिनट्स काफ़ी ज़्यादा होता है। इनकी ऑर्डर कंप्लीशन और पॉजिटिव फीडबैक रेटिंग 93.78% है, जो कि काफ़ी अच्छा है। और इनके टोटल ऑर्डर्स जो अभी तक करे हैं वो है 2056 ऑर्डर्स। एंड पेमेंट ऑप्शन में भी ये IMPS प्रोवाइड करते हैं, बैंक ट्रांसफर प्रोवाइड करते हैं, UPI प्रोवाइड करते हैं। बट अब यहाँ पे एक ऑप्शन आता है रिक्वायर्स वेरिफिकेशन। अब मैंने क्यों बोला था कि शुरुआत में कि जितने वीडियोस हैं बाइनेंस को लेके, जितने वीडियोस हैं P2P को लेके, लोग यहीं पे बोलते हैं कि हाँ बाय USDT करोगे हो जाएगा। नहीं, अब यहाँ से दिक्कत क्या आती है, मैं जब बाय USDT में जाता हूँ तो ये आएगी इनके टर्म्स एंड कंडीशंस कि अगर आप इनसे डील करो तो आपको क्या क्या करना चाहिए। फर्स्ट, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंटेशन, बैंक स्टेटमेंट चाहिए 3 महीनों का। सेकंड, payments will be not accepted from accounts opened online such as Kotak 811, IndusInd Bank, Airtel Payments Bank and Federal Bank account via FI and Jupiter app, मतलब इनसे हम डील नहीं कर सकते, मतलब हमारा बैंक अच्छा होना चाहिए, मतलब BOI, SBI, पंजाब नेशनल बैंक, बहुत सारे ऐसे बैंक हैं। थर्ड, crypto trading purpose important, do not place an order if your intention is to resell the USDT, we will not proceed with the sale if you intend to resell the USDT। अब ये इनने इतना क्लियरली या इंपॉर्टेंट करके क्यों लिखा है, क्योंकि जो अभी इंडिया में स्कैम्स हो रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ से 88 में खरीदा, CoinDCX में या फिर दूसरे एक्सचेंज में ट्रांसफर किया, वहाँ पे 89 या 90 का बेच दिया। 2 रुपये के मार्जिन कमाने के चक्कर में उनने 2 ट्रांजेक्शन करे। अब आपने किसको बेचा आपको नहीं पता, आपने किस, जैसे इन लोग तो इतनी कंडीशंस मांग रहे हैं कि हमें आपका बैंक की पिछले 3 महीने का स्टेटमेंट चाहिए। क्यों मांग रहे हैं, जिससे हम देखेंगे कोई फ्रॉड कॉल या कोई स्कैम तो नहीं है, उसके बाद ही ये डील करेंगे। इसलिए इनका कंप्लीशन टाइम 60 मिनट्स है। तो ये होता है KYC करने का तरीका एक सेलर के लिए कि मैं जिससे डील कर रहा हूँ मैं उसको जानता हूँ, मेरे पास उसके डॉक्यूमेंट्स हों, मैं उसका एक बैंक स्टेटमेंट की कॉपी रखूँ कि अगर कभी ऐसा होता है कि मेरे ऊपर कुछ केस हो जाए तो मेरे पास चीज़ें रहें। इसलिए जब ऊपर लिखा होता है कि प्रो मर्चेंट है, प्रो मर्चेंट ये कि इनके पास एक लाइसेंस है कि क्रिप्टो ट्रेड कर सकते हैं। अगर ट्रेड कर रहे हैं और लाइसेंस्ड है तो इनको एक पूरा डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा कि इनने कब किस किस बंदे से ट्रेड किया है, किस किस अमाउंट का ट्रेड किया है, इसलिए ये सभी चीज़ें मांग रहे हैं, ठीक है। फोर्थ क्या है, ट्रेड हिस्ट्री वेरिफिकेशन, बायर्स मस्ट प्रोवाइड अ स्क्रीनशॉट ऑफ देयर प्रीवियस ट्रेड हिस्ट्री ऑन बाइनेंस बोथ स्पॉट एंड फ्यूचर्स मार्केट टू वेरीफाई देयर ट्रेडिंग एक्टिविटी। अब ट्रेडिंग एक्टिविटी का स्क्रीनशॉट क्यों मांग रहे हैं लोग, इसलिए कि अगर आप USDT इनसे खरीद के बाकी कहीं बाकी सेल कर रहे हो, मतलब आपके सारे बहुत सारे ट्रांजैक्शन हो जाएंगे, ये बंदा आपसे ट्रेड नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि आप USDT रीसेल कर रहे हो, आप इन्वेस्ट के इंटेंशन से नहीं खरीद रहे हो, आप क्विक बक या कम पैसे कमाने के चक्कर में कि यहाँ से 88 का खरीदा 89 का बेच दिया, इस चक्कर में आप इनसे खरीद रहे हो। और ये लोग उनसे डील नहीं करना चाहते हैं क्योंकि इस चक्कर में उनके ऊपर कोई केस हो सकता है। तो अगर कभी भी कोई आपसे पूछे कि आप किस लिए खरीद रहे हो, तो आपको सीधे बोलना है कि आप इन्वेस्ट करने के पर्पज से खरीद रहे हो। अगर आप P2P के स्कैम में नहीं फंसना चाहते हो तो, और अगर फंसना चाहते हो तो फिर तो बहुत तरीके हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखा है, डोंट सेंड क्रिप्टो टू अननोन वॉलेट्स और पीपल यू मेट ऑन टेलीग्राम। ये तो काफ़ी अच्छी चीज़ ने लिखी कि आप किसी भी अननोन वॉलेट एड्रेस में या फिर टेलीग्राम में किसी को जान पहचान के कि मैं आपको भेज रहा हूँ, आप मुझे बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर देना, ऐसा भी आपको नहीं करना है। अब यहाँ पे लिखा है एक्स्ट्रा KYC रिक्वायर्ड, बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड, पेमेंट रिसीप्ट रिक्वायर्ड, मतलब जब आप पेमेंट कर भी दोगे UPI से या IMPS बैंक ट्रांसफर जो भी, तो उसका स्क्रीनशॉट भी आपको इनको भेजना पड़ेगा। अब सामने वाले बोलेगा बाप रे P2P में क्या क्या है, बैंक स्टेटमेंट मांग रहे हैं, फिर स्क्रीनशॉट मांग रहे हैं, फिर इतनी KYC कि आप सिर्फ इन्वेस्ट कर रहे हो ना, मतलब इतना ज़्यादा। एक और चीज़, आपको अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड भी देना रहेगा। अब आदमी पलट जाएगा, अरे पागल है क्या, आधार कार्ड कहाँ से दे दूँ मैं, पैन कार्ड क्यों दे दूँ, ऐसा थोड़ी होता है, ये कैसी KYC है, मतलब ये सब थोड़ी होता है, मैं कैसे डील कर रहा हूँ। अब आप समझो, क्रिप्टो भी एक कमोडिटी है, तो उसको एक प्रूफ ऑफ वर्क अपने क्लाइंट्स का बनाना पड़ेगा कि मैंने किससे डील किया है, उसका आधार कार्ड क्या है, उसका पैन कार्ड क्या है, मेरे पास एक इन्फो होनी चाहिए, क्योंकि आप सेलर और बायर हो, बेसिकली ये भी कमोडिटी में ही आप डील कर रहे हो। अब लोगों का ये होता है कि यार आधार कार्ड मैंने दे दिया, तो आधार के नंबर पे तो लोगों आजकल सिम निकाल देते हैं, इतने लोन ले सकते हैं मेरे नाम पे, इतने स्कैम कर सकते हैं, और लोग डमफुली लाइक बिना जाने
ये कर भी रहे हैं। क्या कर रहे हैं, मैं किसकी बात कर रहा हूँ? अगर इस बंदे ने आपसे आधार कार्ड या पैन कार्ड मांगा तो लोग जो इनसे डील कर रहे हैं बिना थॉट के भेज देते हैं कि आधार कार्ड मांग रहे हैं, हाँ भेज दो, क्या है, पैन कार्ड मांग रहे हैं, हाँ भेज दो, क्या है। आपका जो आधार कार्ड रहता है, आपका जो पैन कार्ड रहता है, आप वो काफ़ी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, आप रैंडमली किसी को नहीं भेज सकते हो। तो अगर कोई हमसे मांग रहा है केवाईसी प्रूफ के लिए तो हम क्या करें? इसको लेके मैंने खुद बाइनेंस की टीम से बात करी है। तो अब उनसे मेरी क्या बात हुई है मैं आपको बताता हूँ। ये स्क्रीनशॉट्स बाजू में चल रहे हैं तो आप भी पढ़ सकते हैं। पहले मैंने बोला, Hi Ryan, I'm from India. I want to buy USDT from Binance P2P, but all of the sellers are asking for my personal information such as my Aadhaar card and PAN card, and they say it's mandatory. तो उसने कहा, they have the rights to collect in order to confirm with your identity. However, if you're not comfortable with that, you have the rights to reject it, dear. मैंने कहा, but isn't it dangerous to send your IDs to random individuals? They can issue new SIM cards and even bank loans. I totally understand your concern. You can leave a watermark on your ID photo sent stating that this is for the Binance P2P verification purpose only. So they cannot use your ID for any other purpose. मैंने कहा, can you explain me how with some example? A moment. फिर उनने मुझे फ़ोटो भेजी जिसमें कैसे हम KYC भी करा सकते हैं और हमारी इन्फॉर्मेशन लीक भी ना हो। तो हमको अपना आधार नंबर छुपाना है, हमारा अपना पैन कार्ड नंबर छुपाना है, बस हमारा फ़ोटो और नाम विजिबल हो। तो ऐसे हम अपनी KYC करा सकते हैं। फिर उसने कहा, यू कैन डू इट इन दिस वे, सिंपली पुट ऑन सम वाटरमार्क ऑन इट स्टेटिंग इट्स फॉर बाइनेंस P2P वेरिफिकेशन पर्पस ओनली, सो दे कैन नॉट यूज योर ID फॉर एनी अदर थिंग। मैंने कहा, सो शुड आई ऑल्सो ब्लर माई ID नंबर्स? यू मे डू सो, बट इंश्योर you show them your name in the ID so they can compare the money sender's name and your name to ensure it matches. बेसिकली एक चीज़ होती है थर्ड पार्टी पेमेंट, मतलब अगर अकाउंट वीर जैन के नाम पे है तो वीर जैन ही ट्रेड करेगा। ऐसा नहीं कि नमन जैन, शौर्य जैन कोई भी भेज रहा है उस अकाउंट पे पैसे। अब क्या मतलब हुआ इसका कि अगर अकाउंट का होल्डर नेम वीर जैन है तो अगर मैं किसी बैंक से ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ, चाहे UPI हो, बैंक ट्रांसफ़र हो, IMPS हो, वो बैंक ओनर का बेसिकली जो अकाउंट होल्डर है उसका नाम भी वीर जैन होना चाहिए। कोई और पैसे नहीं भेज सकता है। अगर मैं यहाँ से बाय USDT करता हूँ तो मुझे अपने बैंक से ही इस आदमी को पैसे भेजने हैं, किसी और के बैंक से नहीं भेजने हैं। तो यहाँ पे बस इसलिए इतनी इंश्योरिटी हो रही है कि जो आधार कार्ड में नाम है, जो पैन कार्ड में नाम है, वो मैच करे अकाउंट होल्डर के साथ और बैंक अकाउंट होल्डर के साथ। ठीक है, मैंने कहा, ओ ओके, सो बेसिकली अ वाटरमार्क as only for KYC purposes and blurring my ID number. कहते that's totally correct. But will the seller allow that? Like, won't it make it more suspicious? कि अगर मैं अपना बाकी चीज़ें छुपा रहा हूँ तो हो सकता है वो मना करे कि अरे आप क्यों छुपा रहे हो सकता है, वेरी मच पॉसिबल। तो मैंने पूछा उससे, तो उसने कहा, it won't, as long as your name can be reviewed by them to ensure it matches the money sender's name, that's okay. तो कहा, okay Ryan, thanks a lot. तो मैंने यहाँ खुद बाइनेंस की टीम से बात करी क्योंकि ये काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है। लोग अनोइंगली अनडाउटफुली लोगों को भेज देते हैं अपना आधार कार्ड, अपना पैन कार्ड, जो कि बहुत ही गलत है। अब बात ये आती है कि यार ये P2P में तो बहुत लफड़ा है यार, मतलब 1 घंटे में लगा रहूँगा इसमें, बैंक अकाउंट निकाल रहा हूँ, अपना बैंक स्टेटमेंट्स निकाल रहा हूँ, आधार कार्ड इसको ब्लर करके दे रहा हूँ, फिर वेरीफाई करने जा रहा है, 1 घंटा तो लग जाएगा मेरा। तो मैं क्या करूँ? अब ये चीज़ होती है अगर आप ज़्यादा अमाउंट के साथ ट्रेड कर रहे हो, जो कि मुझे करना पड़ता है हर बार जब भी मैं ट्रेड करता हूँ। तो अब अगर हम जाते हैं यहीं पे 1 लाख की जगह नहीं, कोई बंदा है जिसको 200 रुपये इन्वेस्ट करना है तो मैं 200 में आ जाता हूँ। अब ये है नूरुद्दीन बिस्वास, इनने अराउंड 717 ऑर्डर्स करे हैं, 97.30% कंप्लीशन रेट है और 15 मिनट के अंदर इन्होंने ऑर्डर्स फुलफिल करे हैं। कहाँ 60 मिनट्स, कहाँ 15 मिनट्स, और फीडबैक भी 82.65% है। ठीक है, बैच इनका है ब्रोंज मर्चेंट, वेरीफाइड मर्चेंट विद सॉलिड P2P ट्रेडिंग हिस्ट्री एंड सिक्योरिटी डिपॉजिट। ये बैच खुद बाइनेंस ने उनको प्रोवाइड किया है। पहली चीज़, प्राइस ज़्यादा है क्योंकि हम कम अमाउंट का ट्रेड कर रहे हैं और यहाँ पे सिर्फ लाइटनिंग UPI है, मतलब आप IMPS नहीं कर सकते हो, बैंक ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो। पर ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि आजकल हर कोई UPI यूज़ करता है। तो मैं एक बार बाय USD में बताऊँ। अब इनका एडवर्टीजर्स टर्म क्या है? थर्ड पार्टी पेमेंट नॉट अलाउ। ख़त्म। हमें तुम्हारा ना बैंक स्टेटमेंट चाहिए, ना आधार कार्ड, ना पैन कार्ड, बस अपने नाम के अकाउंट से ही पे करना, किसी और के अकाउंट से नहीं करना। ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये कम अमाउंट में ट्रेड कर रहे हैं तो इनको इतनी ज़्यादा प्रूफ ऑफ रिजर्व या रिकॉर्ड बनाने की ज़रूरत नहीं है। इनको 200 रुपये पड़े होंगे, ख़त्म करने होंगे। बहुत लोग हैं ऐसे। अगर इसको मैं हाइड करूँ, लीगल वाइट मनी 18,873 ऑर्डर्स कर रहे हैं, 100% कम्प्लीशन रेट, 15 मिनट में 99.9% फीडबैक। तो ये मेरे को बेटर लग रहा है तो मैं इनके पास जाता हूँ। 0.01 रुपये महंगा भेज रहे हैं ये। ठीक है, अब इनके टर्म्स देखते हैं एक बार। पे फ्रॉम सेम नेम ऑन बाइनेंस, ओपन एनी UPI एप्लीकेशन, स्कैन द UPI QR कोड। इन्हें पूरी प्रोसेस समझाइए बेसिकली और देख लेते हैं।
मेक श्योर यू पेइंग थ्रू योर ओन बैंक अकाउंट, ओके, ऑथराइज योर पेमेंट ट्रांसफर यूजिंग योर यूपीआई पिन, ओके, ऑर्डरली ऑटोमेटिकली, ठीक है। इनने कुछ नहीं किया, बस पूरी प्रोसेस एक्सप्लेन करी है। तो ये एक सेफर ऑप्शन लग रहा है मुझे। क्यों? क्योंकि इनने ज़्यादा ऑर्डर्स करें, काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर करें, 100% कंप्लीशन रेट है, 15 मिनट में रिलीज़ करें पैसे, जो कि अच्छी चीज़ है। और वही बात है, अगर आप कम अमाउंट के लिए डील करोगे तो आपको ज़्यादा पेचीदा काम नहीं करना पड़ेगा कि अरे कितना बैंक स्टेटमेंट, आधार कार्ड, पैन कार्ड। बट डिसएडवांटेज ये है कि ये 94.40 रुपीज़ का है और वो था 88, मतलब 6.5 रुपये लगभग महंगा। 6.5 रुपये बहुत मैटर करता है, बहुत मैटर करता है। मतलब अगर एग्जांपल लें इसका, तो अगर मैं 1 लाख रुपए से डील कर रहा हूँ तो मैंने कहा 1 लाख डिवाइड बाय 88, तो मुझे अराउंड 1136 यूएसडी मिलना चाहिए। बट अगर मैं बोलूँ कि मेरे को 88 पे नहीं 94.5 का रेट मिल रहा है, तो 1058 अगर मैं इसको माइनस करूँ 1136 से, तो अराउंड 77.79 यूएसडी तो मेरे वैसे ही ख़त्म हो गए सिर्फ इस स्प्रेड की वजह से। इसको स्प्रेड बोलते हैं। अगर मैं इसको इंटू करूँ कि ये इंडियन टर्म्स में कितना है, तो मैं इसको 94 से ही इंटू करता हूँ, अराउंड 7,300 रुपये का तो आपको नुकसान वैसे ही हो गया सिर्फ खरीदारी में, कि मैंने बस महंगा खरीद लिया। तो आप P2P में ट्राई करो कि आपको सबसे कम प्राइस मिले, बट कम प्राइस के चक्कर में ये भी नहीं कि आप रैंडम सेलर्स के साथ डील करने लगो। पहले उनका कंप्लीशन रेट देखो, उनकी फीडबैक रेटिंग देखो, उनको क्या बैजेस मिले हैं वो भी देखो। बट अगर कोई कंपनी या फिर कोई ऐसा वेंडर आपसे बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स ले रहा हो जो कि आप फुलफिल ना कर पा रहे हो, तो आप उनको स्किप कर सकते हो, आप दूसरे वेंडर के पास चले जाओ, चाहे 1-2 रुपये महंगा भी मिले। बट अगर आपको अपनी जर्नी स्टार्ट करनी है तो आपको P2P तो करना पड़ेगा। अब कोई मुझसे बोले कि भाई हमें ना कम पैसों का भी ख़रीदना है, बट मतलब इतना महंगा भी नहीं ख़रीदना है, बट अगर मेरे को ज़्यादा का भी खरीदना है तो इतना वेरिफिकेशन करना पड़ रहा है, अरे P2P तो मतलब थोड़ा पैचीदा काम है यार। तो हम क्या करें अपने लिए? मेरे को बाइनेंस की सेफ्टी भी चाहिए, बट मुझे इतना काम भी नहीं कर रहा है। तो उसके लिए कोई ऑप्शन है क्या? हाँ, ऑप्शन है। ऑप्शन क्या है? अगर आप वापस से बाय क्रिप्टो सेगमेंट में आते हो और यहाँ पे मैं वापस अमाउंट डाल देता हूँ 200 रुपये। अब यहाँ पे ऑप्शंस आ रहे हैं, लाइटनिंग UPI विच इज़ P2P, UPI विच इज़ ऑल्सो P2P। अब यहाँ पे हमें देखो 2.12 मिल रहा है, मतलब वही 94.5 का रेट। यहाँ पे हमें 2.07 मिल रहा है, मतलब और कम। ये मतलब ये 92.5 समथिंग है, ये 94.25 था, मतलब ये UPI और एक्सपेंसिव पड़ रहा है। बट यहाँ पे है कार्ड, वीज़ा मास्टर कार्ड, विच इज़ अराउंड 2.26 USDT। अब हमें 200 रुपये में 2.26 USDT मिल रहा है। तो एक बार हम कंपेयर कर लेते हैं कि रेट क्या है। 2.26, अब हमें 88.49 का रेट मिल रहा है 200 रुपये के लिए। मतलब मैं कम अमाउंट का भी खरीद रहा हूँ और मुझे कम प्राइस भी पे करना पड़ रहा है, तो बहुत अच्छा है, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है, कार्ड का ऑप्शन, कि अगर आप कार्ड से खरीदते हो तो आप 200 रुपये का खरीदो, या कितने कम का भी खरीदना है, कितने ज़्यादा का भी खरीदना है, तो आपको 88 या 88.5 का रेट मिल जाएगा। बट आपको अपना कार्ड यूज़ करना पड़ेगा। अगर मैं कार्ड में जाता हूँ और इसको कंटिन्यू करता हूँ, अब ये कह रहा है कार्ड में मिनिमम अमाउंट 1,500 रुपये है। तो अगर मैं 1,500 रुपये डालता हूँ यहाँ पे, तो जब मैं यहाँ पे ऐड न्यू कार्ड में आता हूँ, तो यहाँ पे मेरा फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट, CVCC एंड एड्रेस, अब ये सब मैं डालूंगा। मेरे पास एक बिलिंग एड्रेस आएगा कि आपने क्रिप्टो खरीदा है, आपका ये एड्रेस है, आपके पास एक बिल आया है, और हमारा जब ट्रांजेक्शन हो जाएगा तो मेरे को USDT मिल भी जाएगा। बट अब इससे क्या हो रहा है, आपका कार्ड एक्सपोज हो रहा है, आप अपने कार्ड से बाय कर रहे हो, तो यहाँ पे भी आप क्रिप्टो एज अ कमोडिटी खरीद रहे हो। इसका एक बिल आएगा, और बेसिकली जो आपके बैंक वाले हैं उनको पता होगा कि आपने बाइनेंस से डील किया है। अब क्योंकि आप सीधे सीधे बाइनेंस से डील कर रहे हो, आप किसी स्पेसिफिक सेंडर से डील नहीं कर रहे हो। पहले क्या होता, P2P से आप किसी भी बंदे को जब पैसे भेज रहे थे तो उसके अकाउंट में भेज रहे थे। बेसिकली आप किसी आदमी को ही तो पैसे भेज रहे हो, उससे आप क्रिप्टो ले रहे हो। बट अब क्या हो रहा है, आप सीधे सीधे बाइनेंस से डील कर रहे हो, तो आपके पैसे कहाँ जा रहे हैं, बाइनेंस के पास। आपके बैंक को पता चलेगा, बैंक कहेगा अच्छा आप इन्वेस्ट कर रहे हो क्रिप्टो में, चलो TDS आप भर ही रहे हो, अब आप अपने TDS रिक्लेम भी कर सकते हो। तो आप अपना TDS भी क्लेम कर सकते हो बैक, अगर आप कुछ ट्रेड करते हो। दूसरी चीज़, आपके बैंक को पता चल जाएगा कि आप क्रिप्टो में डील कर रहे हो। तो इससे बेटर अगर आप कर ही रहे हो तो अपने CA के पास जाओ और अपने एसेट्स में उसको बताओ कि आपने कब कब बाइनेंस से डील किया है और कब कब आपने कौन सा क्रिप्टो खरीदा है, क्योंकि वो भी एज अ फाइनेंशियल एसेट ही काउंट होगा। तो आपको उसके लिए भी टैक्स भरना पड़ेगा, चाहे वो प्रॉफिट पे हो, लॉस पे हो, आप खरीद रहे हो, बेच रहे हो। एटलीस्ट कीप योर CA इन्फॉर्म्ड, आपके CA को ये सब चीज़ें पता होना चाहिए, ठीक है। ये सारी मेथड्स हमने कवर कर ली। अब एक बार एक वो कर ही लेते हैं कि एक बाइंग ट्रांजैक्शन कर लेते हैं कि हम कैसे बाय करने वाले हैं और क्या होगा। तो अब मैं चले जाता हूँ वापस से मार्केट ट्रेड में आ जाता हूँ मैं P2P में।
P2P में वापस डाल देता हूँ 200 रुपये। अब कहाँ गया, ये रहा लीगल वाइट मनी। अब मैं ऊपर वाले ऑर्डर्स क्यों नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि उनके कंप्लीशन रेट तो अच्छे हैं वैसे, बट फीडबैक रेटिंग इतनी अच्छी नहीं है, और यहाँ पे ऑर्डर्स लीगल वाइट मनी ने बहुत करे हैं। तो 92.24 इज़ अ नाइस रेट। तो इस बार भी देख लेते हैं इसको। अटेंशन, रीड बिफोर एनी पेमेंट फ्रॉम समवन एल्स सिटी, नॉट डोंट पे फ्रॉम ब्रदर मदर सिस्टर फादर। अगर आपने किसी और के अकाउंट से पे किया फिर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी। ओनली डोंट पे फ्रॉम दिस ऐप, फैम पे, मोबीक्विक, सुपरसिस, नवी एक्सिस। ठीक है ना, आपसे पे नहीं करना है, उसने बहुत क्लियरली बोला है। ठीक है, तो मैं इतने इमेच्योर ट्रेडर के साथ तो नहीं जाऊँगा। मैं 2 रुपये महंगा खरीद लूँगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। मैं 2 रुपये महंगा खरीद लूँगा, इसका मतलब ये नहीं कि आप भी ऐसा करो। मैं अभी ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं सिर्फ 200 रुपये में डील कर रहा हूँ। 200 रुपये में अगर मेरे को 0.1 या 0.5 USD कम भी मिलेगा तो चलेगा। मेरा ये वीडियो बनाने का मेन उद्देश्य ये है कि आप कैसे खरीद सकते हो। ठीक है, तो ये नहीं कि अरे 2 ही रुपये सस्ता तो है, 2 ही रुपये महंगा तो है, नहीं। 2 रुपये 3 रुपये बहुत मैटर करता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आता हूँ, 200 रुपये डाल देता हूँ। अब यार है, यू विल रिसीव दिस मच अमाउंट, ओके, बाय USDT, सक्सेसफुली प्लेस्ड एन ऑर्डर। तो अब मैंने एक ऑर्डर प्लेस कर दिया है और ये QR कोड आ रहा है, कह रहा है थर्ड पार्टी पेमेंट नॉट अलाउड। ठीक है भाई, नहीं करूँगा। अब मैं इसको QR कोड को अपने पेटीएम ऐप से स्कैन करूँगा और उसके बाद मैं इसमें यहाँ पे पे कर दूँगा और उसको बता दूँगा कि मैंने पे किया है। ठीक है, तो ये कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन आ गया, आई एम पेइंग टू नूरुद्दीन बिस्वास 200 रुपये, और किस बैंक से मुझे पे करना है। ठीक है, अब मैंने जैसे ही पे किया तो अपने आप उसने रिलीज़ कर दिया उसको। जैसे ही 200 रुपये अपने बैंक में या फिर UPI ऐप में रिसीव हुए, ना उसने मेरे से पेमेंट का स्क्रीनशॉट मांगा, ना उसने मेरे से आधार या पैन मांगा, क्योंकि हम कम अमाउंट में डील कर रहे थे और ये उसकी एक रिक्वायरमेंट थी। उसने अगर नहीं मांगा तो मैं भी लायबल नहीं हूँ फुलफिल करने के लिए। तो अब मेरे पास मेरा पहला USDT विच इज़ 2.06 USDT आ गया है। तो अब मैं एक परचेज़ कर सकता हूँ। ठीक है, अब मैं जाता हूँ, यहाँ से बाहर आ जाता हूँ, मैं आ जाता हूँ मार्केट्स के अंदर, स्पॉट मार्केट। अब मैं यहाँ पे मार्केट प्लेस में आ गया हूँ। BTC USDT का पेयर है, तो बेसिकली मैं USDT से बिटकॉइन खरीदने वाला हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, मैं इसको मार्केट ऑर्डर कर देता हूँ। अब ये कह रहा है मिनिमम $5 का USDT खरीद सकते हैं। तो अरे वीर भाई, आपने तो बोला था कि 100 रुपये से भी चालू कर सकते हैं, ये क्या बात हुई, ऐसा थोड़ी होता है। रुक जाओ, शांति। ठीक है, अब मेरे पास आ रहा है अवेलेबल 380 USDT। मैंने पहले भी खरीदे होंगे तो पड़ा हुआ है मेरे पास अभी। तो मैं यहाँ पे डालता हूँ $50 का, तो ख़रीद सकते हैं ऑब्वियसली, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बाय करूँगा, तुरंत बाय लग जाएगा। अब मैं $2 के लिए कैसे ख़रीदूँ, इसके लिए भी एक तरीका है। सुन लो पूरी बात, पूरी वीडियो देख लो अच्छे से। ठीक है, मैं आता हूँ अपने वॉलेट पे आ गया मैं। अब यहाँ पे आ रहा है, अमाउंट दिख नहीं रहा है, बट मेरे पास कुछ USDT हैं। तो मैं क्या कर सकता हूँ, जैसे हमने $2 का USDT खरीदा है, तो मैं क्या करता हूँ, $2 का USDT अपने स्पॉट वॉलेट से, ये यहाँ पे आ रहा है ओवरव्यू, स्पॉट, मार्जिन, फ्यूचर्स, ऑप्शंस, ट्रेडिंग बॉट्स। ठीक है, मैं $2 अपने स्पॉट वॉलेट से अपने फंडिंग वॉलेट में भेजूँगा। ठीक है, समझ नहीं आ रहा है, देख लेते हैं। अब मेरे जब ओवरव्यू खुला है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, डिपॉजिट, विड्रॉ, ट्रांसफ़र। तो मैं आ जाता हूँ ट्रांसफ़र वाले साइड में। अब मैं क्या कर रहा हूँ, फियाट एंड स्पॉट टू फंडिंग वॉलेट। ठीक है, यही करना है हमको। मेरे को कौन सा कॉइन भेजना है, USDT भेजना है। यहाँ पर है 378 USDT है, बिटकॉइन, सोलाना भी है। ठीक है, अब 378 मतलब $2 ऑलरेडी मेरे फंडिंग वॉलेट में आ गया है। मैं फंडिंग वॉलेट चेक कर लेता हूँ। हाँ, फंडिंग वॉलेट में अगर मैं इसका अनहाइड करूँ बैलेंस, यस, तो $2 का मेरा यहाँ पे आ चुका है USD, मतलब जो अभी हमने P2P करके ख़रीदा था $2, वो अब यहाँ पे आ गया है। तो अब मैं यहाँ से क्या करूँ, यार है कन्वर्ट का ऑप्शन, कन्वर्ट में जाओ। कन्वर्ट में क्या है, 2.06 USDT को हम कन्वर्ट करते हैं बिटकॉइन पे। तो 2.06 USDT से अराउंड मुझे 0.00002121 बिटकॉइन मिल रहा है। और बिटकॉइन का रेट क्या दिखा रहा है, 97.121, बट अभी रेट चल क्या रहा है, 96,701। ठीक है, ये रेट ज़्यादा क्यों दिखा रहा है, क्योंकि हम कन्वर्ट कर रहे हैं। कन्वर्जन टेक्स सम चार्जेस। अगर आप अभी मार्केट से लेते तो हमें कुछ डॉलर्स, अराउंड $500 एज अ बिटकॉइन के रेशियो में आप देखोगे तो इतना मैटर नहीं करता है, बट थोड़ा बहुत सस्ता मिलता, क्योंकि हम कम अमाउंट में डील कर रहे हैं तो वो दिक्कत हो रही है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कन्वर्ट में दबाता हूँ कि मेरे 2.06 USDT बिटकॉइन में कन्वर्ट हो जाएं। तो पूछा कंफर्म करना है, तो एक्सचेंज रेट विल रिफ्रेश इन 1 सेकेंड। तो पहले था
अभी है 97,155.6। अब 4 सेकंड में देखते हैं क्या रिफ्रेश होता है ये। अब हो गया 97,284, मतलब और महंगा हो गया। इससे पहले और महंगा मैं खरीद लेता हूँ। सक्सेस। अब आपने फाइनली अपना पहला टुकड़ा बिटकॉइन का खरीद लिया है, अगर आप कम पैसों से डील करते हो तो अब फाइनली हमने USDT कन्वर्ट करके उसको बिटकॉइन में कन्वर्ट कर लिया है। तो अब यहाँ पे जो पहले 2.06 USDT आ रहा था, अब 2.05 बिटकॉइन आ रहा है, मतलब $2 का बिटकॉइन हमारे पास हो गया है। अब कोई बोले कि नहीं भाई हम 200 नहीं 1000-1500 तक का खरीद सकते हैं, जो वहाँ पे मिनिमम $5 वाला आ रहा है ना, वो प्रोसेस भी एक बार बताई दो। ठीक है, वैसा भी कर लेते हैं। मैं वापस ट्रेड में आता हूँ, स्पॉट मार्केट में आ जाता हूँ। अब मैं यहाँ पे मार्केट प्लेस में आ गया हूँ, मैं डाउन स्क्रॉल करता हूँ। अब कह रहा है मिनिमम $5। ठीक है, तो मैं $5 कर लेता हूँ इसको। अब $5 करने के बाद मैं करूँगा बाय बिटकॉइन, और क्योंकि ये मार्केट ऑर्डर है तो ये एक बार में प्लेस हो जाएगा। मार्केट ऑर्डर बाय क्रिएटिवली, मार्केट बाय ऑर्डर फिल्ड, मतलब फिल भी हो गया है। तो अब अगर मैं एक बार ऑर्डर हिस्ट्री देखता हूँ अपनी, तो ये आ गया है बिटकॉइन USDT बाय इतने प्राइस पे 0.405 ये फीस थी, और टेकर रोल था मेरा। मेरे को 4.84 USDT आफ्टर फीस कट चुका है, और मुझे उतने अमाउंट का बिटकॉइन मिल गया है। तो आज हमने बात करी कैसे P2P वर्क करता है, कैसे बाइनेंस वर्क करता है, और ऊपर से लेकर नीचे तक कैसे P2P में आप फंस सकते हो, क्या ऐसे कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। मैंने एक एक चीज़ कवर करी है, और अभी तक यूट्यूब में ऐसा किसी ने नहीं किया है। तो दिस इज़ द परफेक्ट गाइड फॉर बाइनेंस एंड परफेक्ट गाइड टू यूज़ P2P कि अगर आप कम प्राइस का खरीद रहे हो या फिर आप ज़्यादा अमाउंट का खरीद रहे हो तो कैसे करना है। अगर आपको कार्ड यूज़ करना है तो कैसे करना है, अगर आपको P2P करना है तो कैसे करना है। अगर आप $5 मिनिमम जो लिखा हुआ था वो नहीं कर सकते तो आपको कन्वर्ट करके कैसे खरीदना है। अगर आप 5 से ज़्यादा खरीद सकते हो तो आपको मार्केट ऑर्डर कैसे प्लेस करना है। तो इस वीडियो में सब कुछ कवर्ड था। आई गेस ये मेरी अभी तक की बेस्ट वीडियो रही होगी, बिकॉज एज अ गाइड ये बहुत अच्छी वीडियो थी। मुझे खुद भी ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव एंड अच्छी लगती है। तो अब अगर आप कुछ और इससे रिलेटेड आपके डाउट्स हैं तो प्लीज़ कमेंट करना, मुझे बताना कि अभी मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई है या फिर अभी मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई है। तो मैं उन डाउट्स को भी कमेंट सेक्शन में सॉल्व करने की ट्राई करूँगा। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, क्योंकि बहुत मेहनत लगा रहा हूँ इन वीडियोज़ पे। और अब मिलते हैं अगली वीडियो पे।